नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आई होप कि आप सभी को आवाज़ बहुत क्लियर आ रही होगी। और आज का वीडियो और भी ज़्यादा खतरनाक, दर्दनाक और लोगों के पेट में बिल्कुल मरोड़ उठाने के लिए जो है काफ़ी है। इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा। इस वीडियो से काफ़ी लोगों को जो है कुछ जिनका मिजाज ख़राब होगा, जो बहुत मायूस होंगे, जो बहुत उदास चल रहे होंगे अपनी बीवी से मार खा करके या अपने बॉस की गालियाँ सुन करके, उनके लिए आज का वीडियो बहुत मज़ेदार है, क्योंकि उनके दिन खुश मिजाज होने वाला है इस वीडियो के बाद। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने कि आज का जो वीडियो का टैगलाइन है, क्या ओके लाइफ केयर के साथ फर्स्ट मैजिक मर्ज हो रही है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि कई बैंकों के साथ मर्ज हो रहे हैं, कई सिम की कंपनियां कई सिम कंपनियों के साथ मर्ज हो रही है। आजकल चल रहा है क्या पता है कि अकेले तो कोई स्ट्रगल कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना। आप देख लो कि कई पार्टियां अलायंस कर रही है, यानी कि मैं बता रहा हूँ आपको, पॉलिटिकली भी देखिए तो कोई किसी में मर्ज हो जा रहा है। आप अगर एक्टिंग की बात करें फिल्मों की, तो फिल्मों में कोई प्रोड्यूसर दूसरे के डायरेक्टर में घुस जा रहा है। अल्टीमेटली मर्ज का ऐसा लग रहा है कि पूरा ये माहौल चल रहा हो। जी हाँ, मर्ज का पूरा माहौल चल रहा हो। देख लीजिए किस तरह से टाटा डोकोमो मर्ज हो गई, आइडिया मर्ज हो गई वोडाफोन में, हाँ यूनिनॉर मर्ज हो गया, वर्जिन मर्ज हो गया। तो अब बहुत सारी कंपनियों को देखा मर्ज हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी जो कंपनियां आई थी ताबड़तोड़ तूफान लेकर के कि हम इस इंडस्ट्री में छा जाएंगे, राज कर लेंगे, पूरा रात दिन एक करके जो है इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनेंगे। अब पता चल रहा है उसी के मालिक को, जिसको पूरे 7 साल 8 साल किसी ने नहीं देखा, किसी एनिवर्सरी में नहीं देखा गया, कहीं पर भी नहीं देखा गया, वो व्यक्ति आता है, चेयरमैन के पोस्ट पर बैठता है और लोगों के साथ 13 मिनट का जो है कन्वर्सेशन, यानी अपने 13 मिनट का एक अच्छा स्पीच देने की कोशिश करते हैं और उसमें कई सारे राज से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं, ओके लाइफ केयर के छुपे हुए मालिक, पर्दे के पीछे के मालिक मिस्टर योगेंद्र सिंह दलाल। उन्होंने अपना नाम फिलहाल तो योगेंद्र सिंह रखा है, दलाल नाम से पता नहीं उन्हें क्या तकलीफ हुई, मुझे नहीं पता, बट हम तो उनका पूरा नाम ही लेंगे। मिस्टर योगेंद्र सिंह दलाल जी ने 13 मिनट का अपना एक भाषण का वीडियो जारी किया है, जिसे ओके लाइफ केयर के कुछ बचे कुछ स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट, जहाँ दोस्तों कुछ बचे कुछ स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट जो है शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि भैया कंपनी जो है 4-5 छोटी छोटी कंपनियों के साथ मर्ज हो रही है। अब समझ मुझे ये नहीं आ रहा है कि ओके लाइफ केयर उनके साथ मर्ज हो रही है या वो कंपनियां इनके साथ मर्ज हो रही है, क्योंकि उनके बातों से कुछ क्लियर नहीं हो पाया। छोटी छोटी कंपनियों के साथ मर्ज हो रही है, या फिर ये कहे कि छोटी छोटी कंपनियां इनके साथ मर्ज हो रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली भैया वो छोटी छोटी कंपनियां है कौन, यानी कि कंपनी मर्ज होने से पहले उसकी औकात उसको बता दी गई। बहुत बढ़िया योगेंद्र सिंह दलाल जी, एक बात मुझे आपकी अच्छी लगी कि भैया तुमने अपना ईगो नहीं छोड़ा, तुमने अपना जो है ऐठ नहीं छोड़ी। ये ऐठन यानी कि आज अपने भाषण में, नेताओं वाले भाषण में डायरेक्ट सेलिंग का चेयरमैन बात कर रहा था। जो नेता बात करते हैं उस तरीके से जो वायदे करते हैं, आप उनके बातों का मूवमेंट देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई नेता वोट मांग रहा हो और वोट मांगने के लिए कोई गारंटी योजना लेकर आया हो कि भैया मुझे वोट दोगे, मैं ये दूंगा। ओके लाइफ केयर के नए चेयरमैन मिस्टर योगेंद्र सिंह दलाल ने आज जो है एक नेताओं वाले भाषण देने शुरू किए। और जी सौरभ पंत सर, हेलो, नेताओं वाले भाषण देने शुरू किए और कहा छोटी छोटी कंपनियां,
यानी उन कंपनियां जो है ओके लाइफ केयर, क्या मैं बात करूं भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनी हर्बा लाइफ बात कर लीजिए, फॉरएवर लिविंग बात कर लीजिए, एमवे बात कर लीजिए, उन सब के जैसी खुद को बड़ी समझनी चाहिए। मैं आज फर्स्ट मैजिक कंपनी रन कर रहा हूं, मैं खुद को इन सबसे बेहतर समझता हूं, सबसे बढ़कर समझता हूं। तो किसी माई के लाल में दम नहीं कि वो छोटी कंपनी कह दे, ठीक है। तो जोगेंद्र दलाल जी की औकात इतनी बड़ी है कि वो उन टुच्ची सी कंपनी है, यानी उनको छोटी कंपनी बोलने का मतलब है उन्होंने ये जताया कि भैया ये सारी जो है मतलब जब मैं बुलडॉग हूँ और ये सारे मेरे से निकले हुए पिल्ले हैं। अल्टीमेटली जोगेंद्र दलाल ने बताया 4-5 कंपनियां इनके साथ मर्ज हो रही है। अब आप मजबूरी समझिएगा, इनकी मजबूरी समझिए, इनकी हड्डी गले में अटक गई है। अब ना कंपनी पे ताला लगाने से इनको ये हो रहा है और ना ही ये कंपनी चलाने में सक्षम है, क्योंकि इनको डायरेक्ट सेलिंग की पूरी अगर हम मतलब स्पेलिंग पूछ ले तो शायद मुझे नहीं पता, बट अपने नाम के आगे एक बहुत बढ़िया आश्चर्यजनक चीज लगाया, डॉक्टर। भैया ये डॉक्टर की डिग्री मिलती कहाँ है, मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे भी लगवाओ यार, डॉक्टर अरविंद अग्रवाल लगाना है मुझे भी। एक्चुअल में क्या है कि जितने भी स्कैमर है, जितने भी चोर उचक्के हैं, सबने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रखा है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर डीके सहारन, डॉक्टर सागर सिन्हा, डॉक्टर अखिलेश सिंह। यार ये डॉक्टर की डिग्री मिलती कहाँ है साला। बच्चे पढ़ पढ़ के अपना आँख खराब कर ले रहे हैं, फिर भी वो डॉक्टरेट क्लियर नहीं कर पाते। और ये देख लो इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन स्कैमर्स को अपने नाम के आगे डॉक्टर जरूर लगा लेते हैं। तो मेरे दोस्त, आप 5 कंपनी, छोटी छोटी कंपनी को अपने साथ मर्ज कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी आपकी कि आपको छोटी छोटी कंपनियां मर्ज करने की जरूरत पड़ रही है। नमस्कार तारकेश्वर जी, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, ओके की हालत फिलहाल उस खौलती हुई चाय की तरह है जो तेज आंच पर खौल रही है और उस आंच को धीमा करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। अब देखना यह है कि चाय जलती है या चाय पतीले से बाहर निकल के गिर जाती है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है वो 4-5 कंपनियां जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो यही काम करेगी। चाय के पतीले को पकड़ के ऐसे हिलाएगी, फिर बैठाएगी, फिर हिलाएगी, फिर बैठाएगी। अल्टीमेटली आप समझिए खेल क्या चल रहा है। डीके सहारन जी 100 करोड़ का स्कैम करके निकल गए। अब देखिए हमारे इस मर्ज वाले वीडियो से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमारे सीनियर, हमारे जो माय डियर ब्रदर्स है, वो इस वीडियो पे कम से कम आ तो रहे, फिर वापस भाग रहे, वो अलग बात है। बट मैं एक ही चीज कहूंगा आप सभी को, फर्स्ट मैजिक चैलेंजेस जरूर फेस कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज सारी चीजें हम फेयर डील करते हैं। लेकिन कभी भी हौसला, हिम्मत नो डाउट डगमगाता है आदमी का, लेकिन हारे नहीं, टूटे नहीं कि जो किसी के साथ मर्ज हो जाए। लेकिन सुबह से मुझे जिस तरह से कॉल आ रहे थे इनके वीडियो जारी होने के बाद, क्योंकि मैं जिस तरह से ओके लाइफ केयर के बचाव और वी आर वन वी आर यूनाइटेड के खिलाफ जो वीडियोस बना रहा हूं, उससे लोगों को ऐसा लग रहा था कहीं उस मर्ज वाली रेस में फर्स्ट मैजिक तो नहीं। तो सुबह से अभी तक में मुझे कम से कम 7-8 कॉल आ गए, मैसेजेस भी आ गए मैसेंजर पे कि सर क्या आप भी ओके लाइफ केयर के साथ मर्ज हो रहे हैं। मैंने बोला भाई इतनी बुरे दिन अभी तो नहीं आए, कंपनी वाइंड अप होगी वो एक अलग चीज है, लेकिन इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि एक फर्जी डिग्री बेचने वाले को, महिलाओं का शोषण करने वाले को, उनके साथ मैं जाऊं। तो इतने बुरे दिन तो फिलहाल नहीं आए हैं भाई, और ना अभी आने को होंगे। तो मैं सीधा एकदम बिल्कुल अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में चला जाऊंगा मेरे दोस्त। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि कल भी कॉलर पे दाग नहीं था और कल भी कॉलर पे दाग नहीं होगा। अरविंद अग्रवाल नाम एक सोच को लेकर जन्म हुआ था इस इंडस्ट्री में, और उसी सोच को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। कुछ लोग टांग खींचने पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग मजे लेने पे बिलीव करते हैं, बट मैं टांग खींचने वालों को भी जवाब दूंगा और मजे लेने वालों को भी जवाब दूंगा, जिनसे काम धाम तो कुछ होता नहीं है, बस हम तो ये कर लेंगे जी, हम तो वो कर लेंगे जी, सिर्फ बातों के पकोड़े तलने आते हैं कंपनी में। तो मैं उनको भी जवाब दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने काम से। आने वाले समय में चैलेंजेस कौन नहीं फेस करता, मुझे ये बताइए ना। मैं कर रहा हूं तो मैं कोई दुनिया का पहला अजूबा व्यक्ति तो नहीं हूं। मुझे गर्व होता है कि यार चैलेंजेस भी उसी के साथ हैंडल इट होते हैं जो उसको हैंडल करना जानते हैं, जो उससे लड़ना जानते हैं। मैं भी लड़ रहा हूं, ठीक है।
बट इस गलत फहमी में मत रहना कि ओके लाइफ केयर के उस डकैत मालिक के साथ, उस लुटेरे मालिक के साथ, उस फर्जी वाले के साथ मेरी कंपनी मर्ज हो रही है, ठीक है। और उसने उसकी औकात भी बता दी, छोटी छोटी कंपनियां। अरे वो कंपनी वालों, जो तुम मर्ज हो रहे हो, जरा सी भी गैरत है तुम लोगों में तो उसने तुम्हें पहले ही कुत्ता बना दिया। अब तुम चाहते हो कि उसके आप कुत्ता बन के रहो तो रहो। मैं तो यही कहूंगा, इससे बढ़िया अपनी कंपनी बंद कर दो, मगर अपने उसूलों के साथ समझौता मत करो। हाँ, चोर हो तो फिर कुछ भी कर सकते हो, मार्केट में लूटने की स्ट्रैटेजी लेके आए हो तो कुछ भी कर सकते हो। भावनाओं से कोई मतलब नहीं, सेंटिमेंट से लोगों के कोई मतलब नहीं, तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया कि डीके सहारन जो नए साल में अपनी कंपनी 4 जनवरी को अनाउंस कर रहा है, मैं उड़ती उड़ती खबर आपको बता दूं कि इस कंपनी को इन लोगों ने ओके लाइफ केयर के स्कैम, यानी 100 करोड़ जो रुपए इन्होंने स्कैम के द्वारा बाहर किए, टर्नओवर को घटा बढ़ा के बैलेंस शीट में, वो सारे पैसे इन्होंने VR1 VR यूनाइटेड प्रोजेक्ट के लिए लगा दिए हैं। अब देखना ये है कि ये कितने दूर तक सक्सेस होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, उड़ती उड़ती खबरें जो है भैया, उड़ती उड़ती खबरें, लोग बोलेंगे आती कहाँ से सर जी। तो भैया, जिस तरीके से पत्रकारों के पास जो होता है ना, सूत्रों से पता चला है, वैसे हमारे पास भी कुछ सूत्रधार होते हैं, उनसे पता चला है कि सबको दस्त लगे हुए हैं और 24 घंटे में 13 घंटे टॉयलेट में बैठते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट में बैठ करके जो है वीडियो की रील बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी ऐसी रील बना रहे हैं कि लोगों से माफी मांगते हुए, मुझे तू माफ कर देना, मैं तेरा हो नहीं पाया, तेरे साथ ना चलकर तुझे मैं धोखा दे आया। तो लोग इस तरह के वीडियो बना रहे हैं, सेंटिमेंटल। दीदी वीडियो बना रही है, दीदी के जिया जी वीडियो बना रहे हैं, जिया जी के मौसा जी वीडियो बना रहे हैं, और मौसा जी के फूफा जी डीके सहारन जी पेट निकाल के सीधा तुर्रम खा बन के बैठे हुए। इस चीज में हास्यात्मक है, मगर बहुत सीरियस मैटर है कि खेल किसके साथ हो रहा है। खेल आपके और मेरे जैसे आम व्यक्तियों के साथ हो रहा है। ये दुबई में बैठ करके रास लीला कर रहे हैं और आप और मैं सिर्फ और सिर्फ इनका तमाशा देख रहे हैं। क्या हम इतने बेगैरत हो गए हैं, क्या हमारा जमीर इतना मर गया है कि हम इन चोरों के खिलाफ, इन डकैतों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? मैं बार बार कहता हूं कि इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन स्कैमर्स को 2 टके कौड़ी, मेरे नजर में 2 कौड़ी के लोग हैं। भले आज करोड़ों रुपए इनके अकाउंट में हो, लेकिन वो अकाउंट का पैसा किसी काम का नहीं जो ईमान बेचकर कमाया गया हो। मैं बार बार कहता हूं इन लोगों से, मेरे दोस्त, बार बार कहता हूं मेरे दोस्त, जब जाओगे ना तो ये करोड़ों अरबों सब ये, तो फिर ये कहते क्या है भैया, लाइफस्टाइल भी कोई चीज होती है। हम आए हैं थोड़ी गरीब की तरह मरने के लिए। सागर सिन्हा का एक वीडियो देख लीजिए, एप्पल के आईफोन के लिए अगर कोई व्यक्ति, यानी हमारे जैसा, भाई मैं मिडिल क्लास हूं यार, मैं तो ऑफ कोर्स EMI का फोन लेता हूं, मैं EMI पे ही फोन लेता हूं। अगर मैं बताऊं मैं मिडिल क्लास हूं, तो तूने साले हरामखोर सागर सिन्हा, तेरे ऊपर तो मैं इस वीडियो पे केस करने वाला। ये वीडियो डाउनलोड कर लिया मैंने। उसने हम जैसे लोगों को गरीब कहा, कुत्ता कहा, ठीक है। अब बताओ, ऐसे लोगों को आप सुनते हो जो अल्टीमेटली एप्पल का फोन अगर कोई इंस्टॉलमेंट में ले रहा है, उसको ये गरीब और कुत्ता बोल रहे, भिखमंगा बोल रहे। अब बताओ, इसके खिलाफ कोई मुहिम कोई नहीं चलाएगा। सबको लगेगा अरविंद अग्रवाल ही गलत है। अरविंद अग्रवाल तो दिन भर नेगेटिव बोलता है। मेरे दोस्त, तुम मुर्दा हो, तुम्हारे अंदर का जमीर मर चुका है जो तुम गलत को गलत नहीं बोलते। इसीलिए कम से कम एक व्यक्ति तो जिंदा है जो गलत को गलत बोलने की क्षमता रखता है, आंख में आंख डाल के। और मैं तो ये भी बोलता हूं, मेरे साथ लाइव आ जाओ ना। लोग मुझे धमकियां देते, सर लाइव आओ, हमारे साथ बात करो। अब मैंने उनको इनवाइट किया है, देखते हैं वो आते हैं कि नहीं आते हैं। अभी मैंने उनको मैसेंजर में इनवाइट किया है कि भाई साहब मैं लाइव आ रहा हूं, आप लाइव आओ। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए। देखिए, मैंने खुद लिखा, बिल्कुल सर, लाइव में आपके साथ सवाल जवाब सब होंगे आज रात। मेरे कुछ सवालों के जवाब आप दीजिएगा और आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा। यानी कि मैं खुल करके ये वन वाले जो है ना, वन वाले VR1 VR यूनाइटेड वाले, ये कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। सुबह से लेके कॉल कर रहे हैं और खाली मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये चाहता हूं कि भाई परेशान जरूर रहो, क्योंकि जो गलत होता है तकलीफ उसी को होती है। बस आप लोगों का एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई भी सिचुएशन में लगे कि ये व्यक्ति गलत है, उसे गलत जरूर बोलिए, उसे पॉइंट आउट जरूर कराइए। अब कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये इंडस्ट्री अब तो पब्लिक शौचालय बन के रह गई है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप किसी भी लीडर की बात कर लीजिए तो पब्लिक शौचालय बना के रख दिया है इस इंडस्ट्री को लोगों ने। आप सोचिए, जो व्यक्ति खुद एक वीडियो बनाता है, जो व्यक्ति खुद लोगों को ये बताता है कि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि कोई बता नहीं सकता, मैंने इस कंपनी का निर्माण किया है और इसी कंपनी में रहूंगा, और फिर वो व्यक्ति उसी कंपनी से 100 करोड़ रुपए का स्कैम करके एक नई कंपनी बनाता है, दुबई में जाकर के भी ऐशमौज करता है, तो किस पे आप भरोसा करेंगे? कल तक एक कंपनी थी वीसेफ इंडिया, चलिए मैं इस पे बात करता हूं। कल तक एक कंपनी थी वीसेफ इंडिया, ओसवाल ग्रुप की। भाई इसका भी हालत बता दूं आपको, कुत्ते जैसी हालत हो गई है इसकी। ओसवाल ग्रुप लुधियाना से चल रही थी भाई साहब, उस कंपनी की आज ऐसी हालत है कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके नेटवर्कर जो है घर घर जा करके जैसे कटोरे ले जाके भीख मांगा करता है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। उसी तरीके से वीसेफ इंडिया के चंद लीडर घर घर जा करके लोगों को बोल रहे भैया ये फेस वॉश हमारा ले लो, बहुत अच्छा है, आपको फ्री में मिल रहा है। तो अल्टीमेटली मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाई जरूरत से ज्यादा लोगों को लूटोगे तो यही हाल होने वाला है। अब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है वो मुझसे बेहतर आप जानते हो कि लोग क्या कर रहे हैं। कंपनियां खोल रहे हैं। आज मैंने एक कंपनी देखी, वीएनपीएल, ये कंपनी 1 जनवरी को लॉन्च हो रही है, ठीक है। ऐसे कई कंपनियां हैं जो हर दिन खुल रही है और खुलने से पहले ही बंद भी हो रही है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, भैया डायरेक्ट सेलिंग को पब्लिक टॉयलेट मत बनाओ कि लोग 1 रुपया देकर यहाँ पर शौचालय करके चले जाए और 2 रुपया देकर यहाँ पर जो है 2 नंबर करके चले जाए, और कर ही रहे हैं। सागर सिन्हा जैसे लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे हक के चले जा रहे हैं, सोनम दीदी जैसी लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे हक के चली जा रही हैं। अब बात करें तो भैया वो कुणाल कामरा जैसे लोग डायरेक्ट सेलिंग पे हक के चले जा रहे हैं। ऐसे ट्रस्टेड लोग डायरेक्ट सेलिंग पे हक के चले जा रहे हैं। अब इनकी छोड़िए, हम बात करते हैं डायरेक्टरों की, ठीक है। डायरेक्टर्स की बात सुन लीजिए आप, ठीक है। अब सुनिएगा तो आपको शायद लगेगा कि साला क्या बात कर रहा है। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं। मंजूनाथ जैसे लोग विनीत के डायरेक्टर हक करके वापस उसी हगाई को खाने चले गए वेस्टिंग में। मेरे शब्द बहुत खराब हो सकते हैं, आप वीडियो को एंड कर दीजिए, मुझे ब्लॉक कर दीजिए, लेकिन ये सच्चाई है कि डायरेक्ट सेलिंग को पब्लिक शौचालय बना दिया, सार्वजनिक शौचालय बना दिया। अगर मेरी बातें गलत है तो आप मुझे लिख सकते हैं, सर आप गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट आज सच्चाई यही है कि मैंने जब चीख के कहा भैया वेस्टीज की बी कंपनी विनफिनिट, तो किसी ने नहीं माना। देखो डायरेक्टर आज खुद स्वयं जाकर के गौतम बाली के पांव छू रहा है। क्या हो रहा है? अभी आप और डायरेक्टरों के नाम सुनोगे, डीके सहारन जैसे, मुझे बोलता है बैकग्राउंड इसके जानते हो, इसका बैकग्राउंड पीसीएल इंडिया में जो है इसने ऑलरेडी घोटाला करके आया था भाई साहब। आरएमसीएल में ऑलरेडी भाई साहब मतलब पूरा एकदम दूध का दूध पानी का पानी करके आए थे। हाँ, ओके में देख लो, साबित हो गया भैया। जब सब कुछ चंगा सी, सब कुछ ओके है, तो फिर क्या जरूरत हो गई कि छुप छुप के चोरी से चोरी, छुप छुप के कंपनी खोली। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, समझने का सिर्फ देर है, पूरा का पूरा हेर फेर है, और आप और हम मिट्टी के शेर हैं। तो मजा लीजिए मेरे वीडियो का, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन भर मजा लेते रह जाओगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे इस इंडस्ट्री के लिए। याद रखना कि मैं जिस दिन तक बोल रहा हूँ, जब शांत हो जाऊंगा तो बोलोगे एक पागल था, एमएलएम के ऊपर चिल्लाया करता था, आज तो वो इस पृथ्वी पर ही नहीं रहा। बस मैं जब तक बोल रहा हूँ, याद रखना कि अगर मैं आप लोगों के बोल को मजबूत करना चाहता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री को रियल में एक अलग दिशा में ले जाना चाहता हूँ, बट उसके लिए सबसे पहले एक चीज बहुत जरूरी है, वो है इस इंडस्ट्री की गंदगी को साफ करना। अब लोग बोलेंगे कि सर हम भला इन लोगों से कैसे टक्कर ले सकते हैं।
भैया ये कोई तुर्रम खां नहीं है, ये आपके और मेरे जैसे ही एक गांव से आए हुए फकीर थे। खुद की स्टोरी इनकी सुनो। बोलते मैं दूसरों से मांग मांग के खाया करता था, मेरे पास बस का किराया नहीं होता था, मैं दूसरों के घर पे पोछे मार मार के जो है एमएलएम किया करता था। अब आप समझो, फिर ऐसे लोगों को अल्टीमेटली आप आईना क्यों नहीं दिखा सकते? तो मैं यही कहूंगा आप सभी से दोस्तों, मार्केट में सारी कंपनियां आपको एक चीज बहुत अच्छा दे रही है, और वो है सपनों का लॉलीपॉप। अब एक कंपनी है AWPL, मैं तो समझ में नहीं आता AWPL का फुल फॉर्म क्या बोलूं भाई। उसने तो अपना नाम कुछ और रखा और मैंने कुछ और रखा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस कंपनी के लीडर खुद बोलते हैं कि भैया ये कंपनी हजारों लाखों कमाने के लिए नहीं बनी। तो भैया काहे के लिए बनी है? अब मैं क्या है ना, मेरे शब्दों पे नियंत्रण नहीं रहता ऐसी बातें सुन करके और ऐसे लीडरों को सुन करके। ये कंपनी हजारों लाखों रुपए कमाने के लिए नहीं बनी। अरे मेरे मुंह से फिर गाली निकलेगा उसके लिए। अरे मेरे दोस्त, सभ्य व्यक्ति, नेताजी, तो फिर कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना वो सीधा 1 करोड़ का रखो, 2 करोड़ का रखो, ताकि बंदा ज्वाइन करते सीधा करोड़पति बने। क्या बोलूं दोस्तों, आपको क्रोध मेरे चेहरे से नजर आ रहा होगा, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं नहीं गाली दे पा रहा हूं, वरना इन लकड़बग्घों को तो मैं सुलगती हुई रड घुसा दूं। सच बताऊं तो अब कहां घुसा दूं ये आप समझ सकते हैं। इन लकड़बग्घों के मुंह में ना सुलगता हुआ रड घुसेड़ दूं। अरे जब हजारों और लाखों के लिए नहीं बना है तेरा कंपनी, तो तेरे प्रोडक्ट क्यों 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए के? बता तू ही बता भाई। तो अल्टीमेटली इस तरीके से लोगों को एक बहुत बड़ा ठगी का जाल जो है BMW, मर्सिडीज, यानी एक व्यक्ति चौरसिया जी 12 लाख क्या कमा लिए, सीधा 4 करोड़ की गाड़ी ले लिए। अब समझिएगा भैया, हम 50 लाख कमा करके 2 लाख की गाड़ी नहीं लिए। क्यों भैया? 100 रुपए में ओला बुक हो जाता है हमारा, और ज़्यादा अगर चुल मची रहती है तो SUV कर लेते हैं, जिसमें 6 सीटर SUV आती है ज़बरदस्त वाली, इनोवा, अर्टिगा, 200 रुपये, 250 रुपये में। तो भैया क्यों हम 5 लाख 10 लाख बाल दे गाड़ी के पीछे? हाँ, क्योंकि वी आर मारवाड़ी, वी आर बिजनेसमैन, ठीक है। तुम्हारी तरह नहीं कि मार्केट में दिखाए साले 12 रुपए का चेक नहीं और चले 12 लाख की गाड़ी पे सवार होने। तो इस तरह का लोगों को गलत सपना ना दिखाए। अब मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि भैया गाड़ी से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा परिवार ठीक से खा रहा है कि नहीं। लोगों को गाड़ी के सपने, घर के सपने ये तो दिखा देते, लेकिन ये नहीं दिखाते भाई तेरा आज का खर्चा कैसे चलेगा, तेरे इस महीने का खर्चा कितना है और वो कैसे निकलेगा। तो थोड़ा सा सोचिए, दिमाग से सोचिए। मैं बार बार कहता हूं, कोई टाई पहनकर, कोट पहन करके, हाथ में सोने की घड़ी लगा करके, हाँ अपने नाम का सूट पहन के आता है और आप उसके मंत्र मुग्ध होकर के अपने मेहनत का पैसा उसको सौंप देते हो, तो भैया सोचो क्या कर रहे हो। उस प्रोडक्ट की तुम्हें जरूरत है भैया? नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो फिर क्यों वो प्रोडक्ट से अपना घर भर रहे हो मेरे भाई? उसकी ऑडी मर्सिडीज आएगी, तुम्हारा तो एक साइकिल भी नहीं आने वाला। तो चिंता कीजिए। और ओके लाइफ केयर के साथ फर्स्ट मैजिक मर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है, ये उन्हीं लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। और एक चीज, विवेक बिंद्रा जी के ऊपर में अपनी धारा 300 जो है 64B और 3-4 धाराएं लगी है। अपनी बीवी को उसने असॉल्ट किया है, प्लस पब्लिकली उनका जो है एक इमेज को खराब किया है, ठीक है, यौन उत्पीड़न और भी बहुत सारे चार्जेस लगे हैं। और अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ भैया, इस्कॉन से बिलोंग करते हैं। अब तो भाई 2 ही सवाल है, या तो इस्कॉन वाले पीना सिखाते हैं या विवेक बिंद्रा जी लोगों को क्या करना सिखाता है, आप समझिए दूसरे सवाल। तो भैया इस्कॉन वालों, देखो तुम्हारा शिष्य पी रहा है तो भैया इस पे तो तुम्हारा नाम खराब होगा, क्योंकि प्रभु अमोघ लीला के साथ में खूब रास लीला किए है लगता है। तो इस तरह के देखिए मोटिवेशनल स्पीकरों से भी बच के रहिए। टकला जैन जो हर्षवर्धन जैन है उससे खास करके बचिए, दीपक बजाज जी से खास करके बचिए। हाँ,
और मार्केट में तरह तरह के जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो तमाम अलग अलग कंपनियों के मालिकों के साथ मिलकर कॉकटेल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकरों के साथ तो खास तौर से बचिए और अपनी कंपनी में बुलाने से भी बचिए। पता नहीं अगला नंबर आपकी कंपनी का हो, आपकी कंपनी के लीडर उड़ करके दूसरी कंपनी में चले जाए। तो भैया मोटिवेशनल स्पीकरों को दूर से जूते से सलामी दीजिए और अपने एजुकेशन पे बिल्ड कीजिए लोगों को, जैसे फर्स्ट मैजिक अपने एजुकेशन के दम पे बिल्ड कर रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर दिखाए और जिसके साथ आपको मजा लेना है उसको इसका रील काट के जरूर ट्रेंडिंग में लाए, ताकि उनको भी पता चले उनकी औकात कुत्तों से भी बदतर है। और डायरेक्ट सेलिंग को पब्लिक शौचालय बनने से रोके। तो दोस्तों एक ट्रेंड चलाइए, स्टॉप फर्जी MLM लीडर्स एंड डायरेक्टर्स। सही बताऊं तो ये आज के डेट में बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।